तो अब तो ये मुझे 2 महीने से कह रहे थे हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, और अब ये इनके डायरेक्टर ने कह दिया मुझे क्लियर कट में कि तुम पैसा लेना चाहते हो ले लो, नहीं तो पैसा नहीं लोगे तो भाग जाओ बिहार। अगर लड़ना चाहते हो लड़ लो, याद रखना अगर लड़ना चाहते हो 2 मिनट में गायब कर दिए जाओगे। बैंक को लोन चुकाने के लिए मैंने अपना गांव का पुश्तैनी जमीन तक बेच दिया था। 30 लाख रुपया इनको दे रखा है, अभी तक 32 लाख तो इनको दिया है, बैंक को लोन भी दिया है जो कि इंटरेस्ट होता है। तो मुझे मेरा घर चाहिए। अब ये कह रहे हैं अभी पता चला है जो फ्लैट की सफाई हो रही है, घर किसी को बेच दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द मीडिया वाला एक्सप्रेस। क्या बिहारी होने का मतलब कमजोर होना होता है? क्या बिहारी होने का मतलब लाचार होना होता है? क्या बिहारी होने का मतलब बेबस होना होता है? आप सोच रहे होंगे कि ये हम क्यों बोल रहे हैं। दरअसल गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक स्थित सेवियर सोसाइटी से जुड़ा एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। सेवियर सोसाइटी की तरफ से घर खरीदने के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है और जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। दरअसल बिहार के रहने वाले रणधीर कुमार ने सेवियर सोसाइटी में फ्लैट खरीदा था और पूरे पैसे देने के बावजूद वो घर उनको नहीं मिला। जब उन्होंने कंपनी के डायरेक्टर से बात की तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। वहीं इसका जायजा लेने प्रियांशु झा पहुंचे पीड़ित के पास और सुनी उसकी बात। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लोगों का सपना होता है अपना घर, और अपना घर खरीदने के लिए लोग दिन रात मेहनत करते हैं और कुछ पैसे इकट्ठा करके घर खरीदते हैं। लेकिन अगर आपको यह कह दिया जाए घर के पैसे देने के बाद कि यह घर आपका नहीं हो सकता है और आप अपने पैसे लेकर वापस चले जाएं। ऐसा ही मामला एक सामने आया है क्रॉसिंग रिपब्लिक के सेवियर में, जहां पर घर खरीदने के नाम पर धांधली की जा रही है। और अगर बात की जाती है कि आप घर कब देते हैं तो जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। लोग खड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे। घटना इनके साथ हुई है तो बुलाते हैं इनको और पूछते हैं कि इनके साथ क्या घटना हुई है और कैसे हुआ है, और सेवियर ग्रुप के डायरेक्टर ने इनसे कैसे बात करी है। भैया जरा सामने आइएगा जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणधीर कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? और मैं बिहार से हूँ, बिहार का रहने वाला हूँ। अच्छा। और मैं जब 2012 में 24 फरवरी को इनसे घर खरीदा था तो इन्हीं के कहने के अनुसार इनको बुकिंग अमाउंट 3 लाख रुपया दिया और उसके अगले महीने 3.5 लाख दिया। फिर इन्होंने 95% का डिमांड मांगा मुझसे 24,55,687, जो कि मैंने बैंक लोन लेके इनको दे दिया। क्या नाम है इनका? जिनका नाम बता रहे हैं ये कौन है? ये सेवियर ग्रुप है, इनका क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद में इनका ये सोसाइटी है। और मैंने इनसे घर लिया था इसी सोसाइटी में, हाउस नंबर है E9601, और मैंने इनको 95% पेमेंट दे दिया है। और उसके बाद अब ये मुझे 2015 दिसंबर में कमिटमेंट था घर देने का, जो कि अभी तक इन्होंने घर नहीं दिया। 18 में इनका घर कंप्लीट हुआ था। जब मैं इनके पास घर लेने के लिए आया तो इन्होंने कहा बैंक से NOC लेके आओ। जब मैंने इनको NOC दे दिया 2019 में तो इन्होंने कहा कि जो घर ठीक है मिल जाएगा। मैंने कहा कब मिलेगा? तो बाकी के पैसे ले आओ। मैंने कहा बाकी के जो डिले हुए हैं वो एडजस्ट करो। तो इन्होंने कहा कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। और फिर कोविड आ गया, इन्होंने मुझसे अनलीगल डिमांड करने लगे। 7 लाख इनका वाजिब का बनता था, ये 14 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 23 लाख, अब तो ये 30 लाख रुपया तक मांग रहे थे। पिछले 2 महीने से मुझे ये लोग इंटरटेन भी कर रहे थे। अब तक टोटल अमाउंट कितना आपने पे किया है? मैंने इनको टोटल अमाउंट जो पे कर दिया है अराउंड 32.5 लाख रुपया। इनको 95% पे कर दिया अपने घर का। जो इन्होंने क्या कहना चाह रहे हैं आपसे कि आपको फ्लैट नहीं मिलेगा? अब तो ये मुझे 2 महीने से कह रहे थे हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, और अब ये इनके डायरेक्टर ने कह दिया मुझे क्लियर कट में कि तुम पैसा लेना चाहते हो ले लो, नहीं तो पैसा नहीं लोगे तो भाग जाओ बिहार। अगर लड़ना चाहते हो लड़ लो, याद रखना अगर लड़ना चाहते हो 2 मिनट में गायब कर दिए जाओगे। 2 मिनट में गायब कर दिए जाओगे। सेवियर ग्रुप के डायरेक्टर का ऐसा कहना है। ये बिल्डिंग हमारे पीछे आप देख रहे होंगे, इस बिल्डिंग में तमाम लोग रहते हैं, मेरे ख्याल से हजारों लोग रहते हैं, और क्या पता कितनों के साथ ऐसा मामला हो रहा होगा। भाई साहब हमारे साथ मौजूद है और इन्होंने कहा कि जब इन्होंने अपने फ्लैट की मांग की, हो सकता है मुसीबतें सबकी जिंदगी में आती है, इन्होंने थोड़ा सा डिले किया और अपने फ्लैट की जब मांग की, इन्होंने जबकि 95% अमाउंट दे चुका है उनको। और क्या हमारे घर में पिताजी भी का देहांत हो गया 2017 में। उनका भी सपना था कि तो ये 2017 की बात है कि जिस टाइम पे आपको यहाँ से इनसे हैंडओवर लेना था आप नहीं ले पाए। 15 में ही इनको देना था, लेकिन इनका 18 तक घर तैयार हुआ। 3 साल के डिले चले।
कहीं ना कहीं नोएडा में ये चीजें बार बार सामने आती है कि डीले, कुछ लोग पैसा दे देते हैं, बुकिंग अमाउंट देने के बाद बिल्डर्स गायब हो जाते हैं और तमाम बिल्डर जो हैं अब तक डूब चुके हैं, कई लोगों के पैसे फंसे हैं। लेकिन अभी हम सेवियर ग्रुप की बात कर रहे हैं तो यहाँ एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। इन्होंने बोला कि फ्लैट देंगे और जब यह फ्लैट लेने यहाँ पर पहुंचते हैं तो इन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है। कहा जाता है कि चले जाओ बिहार वरना गायब कर दिए जाओगे। भाई साहब, कहाँ का न्याय है ये? आपने बुकिंग अमाउंट दे दिया था, 95% अमाउंट आपने पे कर दिया है, 95% अमाउंट इन्होंने पे कर दिया है। आप बताइएगा, आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि 95% अमाउंट देने के बाद अगर आपसे कोई कहे कि आप अपना ये पैसा वापस ले जाओ, घर नहीं मिलेगा, तो आपको कैसा लगेगा? आप क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं इनके खिलाफ, क्या कार्रवाई? मैं अपना घर चाहता हूँ। मैं एक साधारण सा आदमी हूँ। मैंने बहुत मेहनत से ये घर लिया था। बैंक को लोन चुकाने के लिए मैंने अपना गांव का पुश्तैनी जमीन तक बेच दिया था और अराउंड मैंने 40 लाख रुपया इनको दे रखा है। अभी तक 32 लाख तो इनको दिया है, बैंक को लोन भी दिया है जो कि इंटरेस्ट होता है। तो मुझे मेरा घर चाहिए। अब ये कह रहे हैं, अभी पता चला है जो फ्लैट की सफाई हो रही है, घर किसी को बेच दिया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जिन भी भाई बंधु को ये फ्लैट बेचा जा रहा है, कृपया करके आप इन बिल्डरों के जालसाजी में न फंसे, क्योंकि ये लोग हमारी मोटी रकम को खा जाना चाहते हैं। मेरे से 95% ले लिया 10 साल पहले, अब आपसे ले लेंगे फिर पूरे पैसे 60-65 लाख रुपए। और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि इस घर की कीमत अब 60-65 लाख रुपए हो गई है। बात सही है, जिस टाइम पे इन्होंने फ्लैट लिया होगा उस टाइम पे कीमत कम रही होगी और अब कीमत बढ़ने के बाद इनसे उन्होंने, जो कि बुकिंग अमाउंट ले चुके थे, बुकिंग अमाउंट लेने के बाद वो रेट तो बढ़ा नहीं सकते थे, इसलिए वो कह रहे हैं कि उन्होंने फ्लैट किसी और को बेच दिया है। ये सरासर गलत है और इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि आप अपना फ्लैट मांग कर रहे हैं इनसे, या आप ये भी चाहते हैं कि लीगली कार्रवाई हो इनके ऊपर? हम अपना फ्लैट चाहते हैं और चाहते हैं कि इनके ऊपर एक लीगल कार्रवाई हो, जिसके लिए मैंने क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना को भी एप्लीकेशन दे दिया है। मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और मेरे साथ 420 कर रहे हैं। क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना ने मेरा एप्लीकेशन नहीं लिया तो मैंने उनको स्पीड पोस्ट के माध्यम से कल भेज दिया है उनके थाना पे। और एक बार धमकी पे गौर करते हैं कि आप जब ऑफिस में बैठे तो पूरा घटनाक्रम बताया कि क्या हुआ, किस बात पर उन्होंने ये कहा। जैसे कि मैं इनके ऑफिस में मैंने सर को फ़ोन कराया था, हिमांशु गोयल जी को मैंने फ़ोन करवाया था किन्हीं के माध्यम से रिक्वेस्ट करके कि सर मुझे मेरा घर दे दिया जाए। तो उसी दौरान हिमांशु गोयल जी ने उनको आश्वासन दिया था कि जो आप उनको भेजो मेरे ऑफिस में, मंडे को मैं बुलाता हूं। मैं इनके ऑफिस में उस दिन इंतज़ार किया, इनका कोई फ़ोन नहीं आया। मैंने इनको मैसेज डाला तो इन्होंने मुझे बुलाया थर्सडे को आ जाओ। थर्सडे को जब मैं इनके ऑफिस गया तो इन्होंने मुझे मैसेज करके, मैंने मैसेज के द्वारा इनको जानकारी दिया कि आप सर मैं आ गया हूं। उसी दौरान 4-5 लोग आए और मुझे धामा नाम के किन्हीं डायरेक्टर से मिलाया, धामा जी से। उन्होंने साफ शब्द में कह दिया कि तुम्हें तुम्हारा घर नहीं मिलेगा, पैसा लेना चाहते ले लो, लड़ना चाहते हो लड़ लो, याद रखना 2 मिनट में गायब कर दिए जाओगे। मैं काफ़ी डर गया था चूँकि मैं वहाँ पे बिल्कुल अकेला था और वो 5-6 लोग थे। और वो जिन्होंने धमकी दी उनका पूरा नाम जानते हैं आप? पूरा नाम नहीं जानता हूँ, वो डायरेक्टर है सेवियर ग्रुप के ही, धामा जी हैं। फिर उसके बाद हिमांशु जी का मेरे पास कॉल आया, व्हाट्सअप कॉलिंग आया और उस पर उन्होंने मुझे कहा कि जो कह दिया वो सुन लो, पैसा लेना चाहते हो ले लो वरना निकल जाओ यहाँ से। देखिए, सेवियर ग्रुप्स के डायरेक्टर की ये दादागिरी सामने आ रही है। इस तरीके से एक आम व्यक्ति को सताया जा रहा है और कहा जा रहा है तुम्हारा घर नहीं मिलेगा और अगर पैसा चाहते हो तो पैसा ले लो, नहीं तो गायब कर दिए जाओगे। बहुत बड़ी बात होती है ये। सब आप भी गए थे इनके साथ? हाँ, मैं इनके साथ गया था। क्या बातें हुई वहाँ? वहाँ फ्लैट के लिए बात हुई तो जो मेन जिनसे बात होती थी वो तो सामने आए नहीं। उस दिन कोई लेडीज़ आई हुई थी, वो आए सामने और नहीं जी मैं नहीं हो सकता, मैंने आपको ये दिखाया वो दिखाया ये भेजा। इनका यही कहना था कि जो मेरा फ़ोन नंबर पिछले 10-12 साल से चल रहा है उस पर तो एक बार भी मैसेज नहीं आपका आया, ना ईमेल पे आया। अब जहाँ पे नहीं डिलीवर हो रहा वहाँ पे आप भेज रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं। दूसरा ये था, फिर मैंने उनको भी बोला कि मैम एक चीज़ बताइए, ठीक है मैं समझता हूँ कि 50% पैसा इन्होंने अगर दिया है तो आपने कैंसिल कर दिया, इनकी यूनिट समझ में आती है। आपको 95% पैसा लेने के बाद किस भी आप पे, अगर ये लेट भी हो जाते हैं तो किस भी आप पे कर सकते हैं आप। दूसरा, आपको मैसेज भी पीछे जब बात हुई थी तब पता चला था कि इनके ब्रदर एक्सपायर कर गए हैं, इस वजह से आने में थोड़ा लेट हुआ। लेकिन फिर इन चीज़ों का कोई है नहीं जी, हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, अथॉरिटी से प्रेशर है, ये है वो है, 10 तरह की बातें सुना करके और जो है यही फाइनल है।